नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जनरल साइंस केमिस्ट्री का। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो आज भी हम लोग उसे को कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले देखिए हमने और भी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं बायोलॉजी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज थे, और साथ में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक्स है थ्योरी के साथ हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में देखिए जो पेपर वन आपका है जिसमें कि हिंदी आपसे पूछा जाएगा, तो उसका भी क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको जो है हिंदी का पूरा कंप्लीट थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी आपको मिल जाएंगे उसके। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हिंदी का पीडीएफ का। और साथ में हमने इसका टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपका जो है पूरा कंप्लीट नॉन टेक्निकल पार्ट आपका क्वेश्चन के थ्रू करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड इन द ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में कौन सा मिनरल्स हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन में दिया आपका कैल्साइट है, कार्नेट है, जिप्सम है और माइका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज गार्नेट। तो गार्नेट का हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी में। तो ज्वेलरी का देखिए इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है एक बहुत ही एक हार्ड जेमस्टोन होता है, कि जिससे कि एक एक्सलेंट कटिंग सरफेस प्रोवाइड करता है ये। और साथ साथ में ये पॉपुलर स्टोन भी है, जिसको कि हम लोग इसको जो है ब्रेसलेट में इसको सेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक तरीके से फैशनेबल मटेरियल होता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे मेटल जो होते हैं ये कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और साथ में एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताना है इसका कि हीट के लिए भी जो है गुड कंडक्टर ये होते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि देयर एटम कोलाइड इनफ्रिक्वेंटली। दूसरा इसमें दिया आपका कि देयर एटम आर रिलेटिवली फार अपार्ट, या दे कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दे हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इनमें से देखिए जो इसका रीजन्स होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के चलते जो है तो ये आपस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो तेज़ी से मूव कर सकते हैं। और साथ में इनमें एक और प्रॉपर्टी इनकी रहती है यहाँ पे। तो इनके पहला रीजन आपका इसमें है कि इनमें देखिए जो पैकिंग जो रहती है इनका, यानी कि जो मेटल आयन जो प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर में जो लैटिस के अंदर में, तो इनका बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। और दूसरा इसका होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इनमें तो वो डीलोकलाइज रहते हैं इसके अंदर में। तो वो जो है अपना काइनेटिक एनर्जी को कैरी कर सकते हैं इन लैटिस के थ्रू। तो इसीलिए जो है ये गुड कंडक्टर आपके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में जो हीट का भी ये होते हैं। तो इनमें मेनली होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो इसी कारण जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों रहते हैं ये। तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है इसको टिक कर सकते हैं कि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि टेफ्लॉन इज अ। तो टेफ्लॉन क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें इंसेक्टिसाइड्स, पॉलीमर, ड्रग्स या डाई। तो देखिए टेफ्लॉन जो है तो ये एक पॉलीमर आपका होता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो ये देखिए एक टेफ्लॉन जो है एक ब्रांड नेम होता है जिसके अंदर में जो केमिकल कोटिंग होती है, जिसका नाम आपका आप लोग ये भी याद रखना, ये होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीटीएफई बोलते हैं हम लोग। तो ये उसी का एक ब्रांड नेम है। तो ये जितने भी होते हैं तो ये सारे पॉलीमर्स से मिलकर पॉलीमर्स होते हैं ये बेसिकली। तो इसको देखिए जो टेफ्लॉन है तो ये सबसे पहले बनाया गया था इसको 1930 में। तो इसका एक खास प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे जो भी सब्सटेंस हम लोग बनाते हैं इसके थ्रू, मटेरियल जो भी बनाते हैं, तो वो नॉन रिएक्टिव और नॉन स्टिकिंग सरफेस वो प्रोवाइड करता है। तो आजकल देखते होंगे कि जो यूटेंसिल्स आती है, यानी कि जो भी कढ़ाई आता है देखते हैं वो नॉन स्टिकी रहता है, तो वो टेफ्लॉन का ही सब बनाए हुए रहते हैं। अब इसके देखिए इसका और भी यूजेज होते हैं, जैसे इसका हम लोग कुकवेयर में भी जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और साथ साथ में देखिए इसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये जैसे हम वायर में या फिर जो और भी जो अदर वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको कोटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो जहाँ पे भी अगर रहेगा कि वाटर प्रूफिंग के लिए, या फिर जो वायर्स में या फैब्रिक जहाँ पे रहती है कि उनको हमको वाटर प्रूफिंग बना रहता है, तो वहाँ पे कोटिंग करने के लिए भी टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड एंड। तो देखिए जो अग्निशामक जो होते हैं तो इसके अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड तो होते हैं, और साथ में और क्या प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट,
और सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो ये जो है इसके अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। तो इनका देखिए जब रिएक्शंस होता है तो ये जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती थी, फिर CO2 बाहर निकलती है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, तो इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है आपका यहाँ पे पहला देखिए जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो जब इनका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए ये टूट जाएगा आपका NO2SO4 में, और साथ में जो CO2 जो है ये और वाटर बाहर निकल जाता है इसमें। तो इस तरीके से देखिए फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट के लिए कौन सा इसमें से एक सोर्स है आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिया बॉक्साइट है, हैलाइट है, पायराइट है और कैल्साइट है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज हैलाइट। तो हैलाइट को देखिए इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, इसी को रॉक साल्ट हम लोग बोलते हैं। तो जो कि एक टाइप का ये एक सॉल्ट होता है, और साथ में जो मिनरल जो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड का ही। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो रहता है आपका, तो ये जो है एक हम लोग कॉमन सॉल्ट को ये एग्जांपल आपका है कॉमन। तो ये उसी का ही जो है एक मिनरल फॉर्म है हैलाइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको कि जैसे कौन सोर्स है कॉमन सॉल्ट का, तो दैट इज हैलाइट ही है, जो कि यही जो एक मिनरल फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड का। फिर अगला देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल्स। तो कौन सा ऐसा केमिकल है इनमें से कि जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो दैट इज सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये एक तरीके का सोडियम बेंजोएट एक कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि आपका ये जितने भी एसिड्स या फिर जो एसिडिक फूड जो आपके रहते हैं, जैसे कि आपका फ्रूट जूस हो गया या उसके बाद सिरप हो गया या जैम हो गया या जेलीज होता है या फिर और भी जो रहते हैं आपके जैसे पिकल्स ही आपका हो गया। तो इन सारे चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ पील्ड पोटैटो चिप प्लेस्ड इन द प्लेन वाटर बिकम्स फॉर्म एंड स्टिफ ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड। तो देखिए जो एक छिला हुआ जो आलू रहता है, तो छिले हुए आलू के बीज को अगर हम जैसे उसको सादे जल में अगर हम रखते हैं, तो वह देखिए दूर तथा वो जो कड़ा हो जाता है। तो इसके पीछे जो रीजंस क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो होता है आपका ये तो एक प्रोसेस होता है, दैट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो इसी के चलते जो है जो पील्ड पोटैटो जो चिप रहता है, जब उसको प्लेन वाटर में हम लोग रखते हैं तो वो जो है फॉर्म और साथ में जो स्टीप हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस यहाँ पे ऑस्मोसिस का। तो देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है यहाँ पे कि जैसे जो फ्लूइड जो रहते हैं तो उनका जो है डिफ्यूजन हो जाता है, जो मेम्ब्रेन जो रहते हैं, जो भी कोई भी सब्सटेंस आपके, चाहे वो आलू का छिलका यहाँ पे मान लीजिए आपका रहता है, तो वो जो है जो भी उसके पोरस पार्टिकल्स रहते हैं, तो जो फ्लूइड रहता है तो वो पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो पील्ड पोटैटो चिप आपका है, जब उसको पानी में रखते हैं प्लेन वाटर में रखेंगे हम लोग, तो वो देखिए एकदम एक तरीके से स्टीप और फॉर्म हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसके रीजन्स। फिर नेक्स्ट देखिए कि लैनोलिन अ टाइप ऑफ वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑइंटमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो लैनोलिन यहाँ पे देखिए एक प्रकार का जैसे एक ये आपका जैसे कि एक तरीके से एक वैक्स होता है, जो कि मोम बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये इसका हम लोग यूज़ करते हैं मरहम बनाने में। तो ये जो आपका किससे निकाला जाता है, यानी कि किससे हम ऑब्टेंड करते हैं इसको। तो देखिए जो लैनिन होता है तो आपका ये जो है ऊन से ऑब्टेंड होती है, यानी कि जो ऊल रहती है जैसे सिप से जो ऊल ऑब्टेंड होती है, तो उसी से ही जो है इसको हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। तो ये एक तरीके का देखिए जो लैनिन होता है एक वाइडली कॉस्मेटिक्स में भी लोग यूज़ करते हैं, और साथ में फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशंस होती है तो वहाँ पे भी इनका हम लोग यूज़ करते हैं लैनोलिन का। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। केमिस्ट्री से आपके ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए थे, जितना भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में तो वो जो है हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है अपना साइंस का पोर्शन में से फिजिक्स का पोर्शन हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। और इसके बाद फिर जो है और भी जो आपके जनरल स्टडी के पोर्शन आपका रह गए हैं रिमेनिंग आपके हैं, जिसमें कि आपका पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, तो वो भी हम जो है उसको जल्दी फिनिश करा देंगे आपका क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।